नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने GS2 के हेल्थ वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो इसमें जितना भी है वन शॉट में एक बारी में कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कवर कर सकते हैं वो सारी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाहर जाना मुश्किल ही है क्योंकि वो करंट से रिलेट करके ही पूछता है। ठीक है, नहीं तो सोचो खुद ही क्या ही पूछ लेगा हेल्थ में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं भाई, पहला तो मैटरनल हेल्थ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी एस्पेक्ट होंगे, सॉल्यूशन, चैलेंजेस वगैरह सब देख लेंगे। भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं इससे रिलेटेड। तो मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है भाई? हेल्थ और वेलबींग किसकी? महिला की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के वक्त, चाइल्ड बर्थ के वक्त, या फिर पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब क्या है? पोस्ट नेटल पीरियड मतलब 42 डेज। ठीक है, अप टू 42 डेज किसके बाद? प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद। ठीक है, ये किसने डेफिनेशन दी है? WHO ने दी है। अब क्या, अगर मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रोडक्शन डालोगे तो अच्छा लगेगा ना, कितना बढ़िया लगेगा। तो भाई डाल देना इसे, सही बात है। ठीक है, अब ये जो है ना क्रिटिकल इंडिकेटर है किसका? कंट्री के हेल्थ सिस्टम का। क्यों? क्योंकि और कई बार डिस्क्राइब किया जाता है क्लियरेस्ट एक्सरे ऑफ हेल्थ सिस्टम। अगर मैटरनल हेल्थ पता चल जाए ना कि भाई कैसी है, तो सबसे अच्छा एक मतलब मापदंड होता है कि बता सके कि भाई उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम कैसा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितने अच्छे से डिलीवरी हो रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या फिर सोशल डिटर्मिनेंट वहाँ के किस तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, SDG ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है ना, हाँ ठीक है, SDG टारगेट जो होते हैं 3.1। ठीक है, देख ये क्या कहता है कि भाई एम करता है टू रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, MMR। अब इसकी डेफिनेशन बताना क्या होती है MMR, कि किस मोर्टेलिटी रेट को हम MMR की डेफिनेशन बता दो, सिंपल, खत्म करो बात। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भाई MMR को कितना कर दो? 2<70 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030। समझ गए? ये फैक्ट याद कर लेना, काम आएगा आगे। ठीक है, और फिर है दूसरा वाला भी याद कर लेना। क्या है इंडिया का MMR? क्या है एज पर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स? इंडिया MMR क्या है? 97 है। कितना करना है? कम, 70 करना है। भारत का ज़्यादा है? ज़्यादा है। अच्छा है भारत का, इसका मतलब नहीं भाई। ठीक है, 97 करना है। 97 है इस समय पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, मतलब हमारा खराब है ना वहाँ से, अगर अपन लोग कंपेयर करें तो। ठीक है, समझ गए होगे। फिर है इंडिकेट करता है प्रोग्रेस, लेकिन अभी ठीक है, प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन भाई अभी भी गैप है। अब मीट करना है उस गैप को, और क्या कर लेंगे धीरे धीरे, वो भी इतने तक आए तो ये भी हो ही जाएगा। अब क्या देखना है? अब देख लेते हैं भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर मैं जो ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे हेल्थ में अभी मैटरनल हेल्थ अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन तुम लोग सोच रहे होगे पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, मैटरनल हेल्थ होता क्या है, ठीक है, कब लाइव बर्थ क्या होती है, सारी चीज़ें जो भी, अगर फॉर एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि भाई देखो, ये जो चीज़ें ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हें पता होंगी, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़े होगे ना प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, या फिर बेसिक चीज़ें कवर करी होंगी, तभी तो इस मोटे कंटेंट पर आए हो, है ना। अगर नहीं किया है, अगर नहीं फॉर एग्जांपल नहीं किया, डायरेक्ट ये देख रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, जो टर्म समझ नहीं आ रहा है उसको ऑनलाइन सर्च कर लो एक बार, तो समझ आ जाएगा। समझे? समझ गए। ठीक है, अब मैटरनल हेल्थ सुधारने के लिए ना बाहर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से उन लोगों ने कदम उठाए। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पर क्या चीज़ें उठाई गई, क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, और वो भारत में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, है ना, अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर कहते हैं रैंसैक कर लेते हैं, है ना। तो पहला है मिडवाइफरी सिस्टम चलता है, मिडवाइफरी लेड केयर मॉडल्स होते हैं, कहाँ पर? UK और स्वीडन टाइप जगहों पर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये कंट्रीज जो है ना एम्फेसाइज करती हैं ट्रेंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स एक तरीके से नैनी हो गई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के वक्त। ठीक है, नैनी तो बच्चों को संभालती है, तो अब वो उस टाइम नैनी टाइप की हो गई, लेकिन ट्रेंड होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि भाई जब प्रेगनेंसी के वक्त महिला की क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब देख लेती है। ठीक है, क्या है, टू क्या करती है, पर्सनलाइज्ड केयर देती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान। इसके वजह से जो अननेसरी मेडिकल इंटरवेंशन होते हैं ना, जैसे सिजेरियन करना, ये सब दुनिया भर के अलग चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं, है ना। और इससे आउटकम भी इम्प्रूव हुआ है वहाँ के लोगों का मतलब हेल्थ केयर सिस्टम का। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है भाई, नेपाल और तंजानिया का है कि फ्री मैटरनिटी सर्विसेज देते हैं वो लोग। इसकी वजह से ना फाइनेंशियल बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर महिला के पास ये एक्सेस हो जाता है इस चीज़ का। तो अब जब एक्सेस हो गया है तो वहाँ के हेल्थ सिस्टम अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा, है ना। महिलाओं की डेथ नहीं होगी, बच्चों की डेथ नहीं होगी, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? महिलाएं नहीं मरेंगी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना। बच्चे भी नहीं बनेंगे, अगर बच्चा पैदा हुआ है छोटा है ना, इन्फेंट जो होते हैं वो उनकी भी डेथ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे, इसी सब चीज़ों की वजह से तो पता चलता है कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम है कैसा वहाँ का। ठीक है,
समझ गए। थर्ड है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र रहता है कहाँ पर, ब्राज़ील और बांग्लादेश में। मतलब कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड होता है, किस लिए कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अगर बढ़ानी है तो क्या कर देते हैं भाई, कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं। जैसे भारत में भी चलता है ये, ठीक है, कि कुछ महिलाओं को कुछ पैसा दिया जाता है अगर वो हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं डिलीवरी करती हैं तो, है ना। नहीं तो भारत में क्या था कि तुम लोगों ने सुना होगा, तुम्हारे मम्मी या पापा लोग, है ना, पता नहीं मेरे यहाँ तो है खैर ऐसा कि मम्मी पापा लोग घर में ही पैदा होगा, कोई आई थी वो क्या दाई वगैरह, उन्होंने ही कर दिया, है ना, उन्होंने ही मतलब डिलीवरी करवा दी। तो इस वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ना ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब सही हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंकरेज कर दिया लोगों को कि भाई जाकर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करो। इंस्टीट्यूशनल मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट में चले गए, मतलब भाई हॉस्पिटल में चले जाना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कैश सबसे बड़ा रुपया होता है ना भाई, कैश दे दो भाई, यहाँ पर आके करा लो, डिलीवरी कराने का पैसा दे दो अगले को, तो भाई ठीक है अगला आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं रहता है, उन लोगों को लगता है वहाँ जाके महंगा पड़ेगा, ये सब पड़ेगा, तो सरकार कुछ प्रोवाइड कर देगी तो हो ही जाएगा, ठीक है। फोर्थ है मैटरनल डेथ ऑडिट कर दो और रिव्यूज़ रखो। कहाँ पर है, मालदीव्स और यूके में चलता है सिस्टमिक रिव्यू वगैरह रहते हैं, ठीक है। इससे सिस्टमिक गैप्स जो है आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बस खत्म बात। अब क्या है देखना है, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड स्कीम्स इन इंडिया। इंडिया ने कई सारी स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करी है मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। देख लेते हैं कौन कौन सी है, सारी नहीं याद करनी है, दो चार याद हो जाएंगी तो बहुत है, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए। अब है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, RMNCH+A। ये क्या है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अक्रॉस ऑल लाइफ स्टेजेस, ठीक है। कि मतलब हर लाइफ की जितनी भी स्टेजेस हैं हर जगह केयर मौजूद रहे, ठीक है। बस यही है इसका मतलब, एड्रेस करता है हेल्थ को, जो होलिस्टिकली हेल्थ को मतलब एड्रेस कर देता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेज पे आप टारगेट कर पा रहे हो ना चीज़ों को, इसलिए। फिर है ये दूसरा सुना ही होगा बहुत ज़्यादा, जननी सुरक्षा योजना JSY। ये क्या है, कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करती है क्या, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को। अपन ने ऊपर देखा बांग्लादेश और ब्राज़ील में भी हो रहा है, अपन भी कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है, कि भाई जो गरीब महिलाएं हैं, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनके उनके अंदर उनके वहाँ पर मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो जाए, है ना। कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर उनको कोई दिक्कत आ जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, इन सब के लिए कुछ पैसा रहना चाहिए आदमी को जेब में। क्यों क्यों रहना चाहिए भाई, खाएगा पिएगा अच्छा, है ना। अब महिला है, उनको अब उन पे नहीं है समझो पैसा, तो उनके पास खाने पीने को नहीं है, तो बच्चे के नहीं लगेगा बच्चे के अगर शरीर में पोषण नहीं जाएगा तो क्या होगा, खुद सोचो, बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, है ना, महिला भी कमज़ोर हो जाएगी, और महिलाओं की हालत अलग ही हो जाती है ना उस वक्त, इसलिए। फिर है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ये प्रोवाइड करता है फ्री और कैशलेस सर्विसेज, यहाँ पर भी यही है, डिलीवरी, सिजेरियन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, डाइट और ट्रांसपोर्ट, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। और अगर कुछ नए न्यू बॉर्न्स जो हैं, इन्फेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, पैदा हुए बच्चे अगर वो बीमार हो गए हैं, ठीक है, तो उनका इलाज हो जाएगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में। पब्लिक हेल्थ ये जो PHC होते हैं, सेंटर PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, यहाँ पर हो जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे ना कई बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आइडिया रहेगा तुम लोगों की, यार हाँ मेन से पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है फ्री और क्वालिटी एंटीनेटल केयर, किसके लिए, सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, ठीक है, ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। समझ गए, समझ गए। फोकस करता है किस पे, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सही बात है, पहले ही सारी चीज़ें अच्छे से केयर करोगे, पहले ही सारी मतलब रिपोर्ट वगैरह देखते रहोगे, रिव्यू करते रहोगे, तो भाई जो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है ना। एलिमिनेट तो नहीं कर सकता कोई, क्योंकि भगवान के हाथ की चीज़ें है ना, लेकिन अपने हाथ में जितना है उतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर है पोषण अभियान चलता है, ये क्या करता है, एम करता है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। एड्रेस करता है माल न्यूट्रिशन और अनीमिया, ठीक है। पोषण तो समझ आ जाओगा, खाना पीना पोषण अपन को भी ज़रूरत रहती है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। ये क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, किसके लिए है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। समझ गए, समझ गए। क्या करता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है बाकी सारी स्कीम्स की तरह प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। क्या करते, क्यों कि भाई अच्छे से न्यूट्रिशन और केयर पहुंचे उन तक, ठीक है। 7th क्या है, सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये कब हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ था, किस लिए भाई, कि एम करता है जीरो प्रिवेंट हो सके उन पे, ठीक है, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ठीक है। कैसे, इंश्योर करता है रिस्पेक्टफुल क्वालिटी एंड फ्री केयर, ठीक है। ये सब तो खैर चीज़ें हैं तो तुम लोग याद खुद ही करोगे, बाकी ये एक लक्ष्य प्रोग्राम भी है, ये देख लेना, इसमें क्या ही पढ़ाऊंगा। चैलेंजेस देख लेते हैं कि भाई चैलेंजेस अपन को पता ही है, जैसे अगर सर गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है तो एक ही तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, पैसा नहीं है ना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं।
तो अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ कैसे चैलेंजेस आते हैं। यहाँ क्या है भाई, अलग अलग तरीके के ना डिस्पैरिटीज़ हैं और काफ़ी देखने लायक डिस्पैरिटीज़ है, तुम्हें साफ दिख जाएगा कि भाई रूरल और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है, इसी की वजह से अनइक्वल हेल्थ आउटकम्स आते हैं, ठीक है। मतलब ज्योग्राफिक और सोशल इनिक्विटी है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। दूसरा क्वालिटी ऑफ केयर, पता ही है अपन लोगों को किस तरीके की क्वालिटी ऑफ केयर है। तुम लोग खुद सोच लो, एक बार जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, तुम्हें समझ आ जाएगा कितनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, कितनी साफ सफाई, कितनी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैव नॉट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू बेटर आउटकम्स। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वही सरकार की बात आ गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ केयर है, ऊपर से डॉक्टर्स भी जितने चाहिए उतने नहीं है भारत में, है ना। थर्ड, एक्सेस गैप है, मतलब कि भाई लिमिटेड एक्सेस है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर का, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स डाल के है ना, जिससे लगता है कि भाई इंसान पढ़ के आया है, क्योंकि ये ना काफ़ी टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, है ना, ऑब्स्टेट्रिक केयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और स्पेशली कहाँ पर नहीं है? दिल्ली में तो तुम लोग बैठे हो, अगर तुम लोग दिल्ली में पैदा हो, दिल्ली में ही रहे हो शुरुआत दिन से, तुम्हें लगता होगा भाई सब चीज़ चंगा चंगा सी है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन नहीं, अगर तुम अलग अलग शहरों में जाओ, अलग अलग गाँव में, देहात में, जगहों पे जाओ के देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई कुछ हंकी डोरी नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किलों से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पर अभी भी जो बेसिक केयर है वो नहीं पहुँच पा रही है ना, जिसकी वजह से भाई चाइल्ड बर्थ में रिस्क जो है इंक्रीज़ हो जाता है, महिलाओं पर रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल बीमारियों से लोग मर जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। चौथा है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रहता है। अब सोचो कोई गरीब है, ठीक है, तो पैसा नहीं है किसी पे, पुअर है, वो कहाँ से खर्चा करेगा इतना, है ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना। डिस्पाइट फ्री सर्विसेज, जो फैमिलीज होती है ना, उनके ऊपर अलग से खर्चे आ जाते हैं, जैसे भाई अलग अलग डायग्नोस्टिक कराने हैं, मेडिसिन लेनी है और ले जाना लाना है महिला को, है ना, इस वजह से। तो भाई ये भी एक दिक्कत है। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, शॉर्टेजेस एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली मिडवाइफ्स, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड अनीमिया, मतलब कि भाई हाई प्रेवलेंस है किसका, अनीमिया का, और पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन का। पता ही है अपन लोगों को कि भाई महिलाओं को इतने अच्छे तरीके से केयर नहीं मिल पाती, केयर मतलब न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता। ये जो सरकार इतनी सारी स्कीम चला रही है, खुद सोचो ना। फिर है सोशो कल्चरल बैरियर्स रहते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है। अभी भी भारत में मैक्सिमम जो आबादी है, तो उन लोग खुद समझ आ जाएगा देख कर डेटा, पैसे से रिलेटेड, कि भाई कौन कितना कमा रहा है, इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो भारत की आज भी, अगर कुछ लोगों को, टॉप के लोगों को हटा दिया जाए ना, तो भारत की काफ़ी जनता जो है अभी भी अफ्रीकन देश के बराबर ही आती है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ठीक है। ये तो हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं, तो अंबानी, अडानी, बिरला ऐसे उद्योगपति जो हैं वो लोग बचा लेते हैं अपनी इज्जत, लेकिन नहीं, अगर हटा दोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या सीन है, ठीक है। फिर अब सॉल्यूशन की बात कर देते हैं। मेंटल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, वो तो देख लिया क्या, देख लेना, ठीक है। फिर है सॉल्यूशन, देख लेते हैं। स्ट्रेंथन कर देते हैं क्या चीज़, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है ना अपना, ठीक है। फोकस कर देते हैं कॉन्टिन्यूम एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है, जिससे सीमलेस केयर हो पाए एंटीनेटल टू पोस्टनेटल स्टेज, और अच्छे हाई स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेन करो ज़्यादा मिडवाइफ्स, जैसे यूके में हो रहा था, आप ऊपर बात करी, और ऑब्स्टेट्रिशियन, बोलना भी नहीं आ रहा, इतना मुश्किल है, ठीक है, इन सबको ट्रेन करो और रूरल एरियाज़ में भेजो, ठीक है, समझ गए। एक्सपेंशन करो किसका, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का, जिससे आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम हो जाए। टारगेटेड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन रखो, जैसे पोषण अभियान हो गया, PMMVY जो है ना, जो एड्रेस करती है एनीमिया और माल न्यूट्रिशन को, इन सब का थोड़ा स्कीम का लेवरेज लो। फिर है हेल्थ एजुकेशन और एम्पावरमेंट, अवेयरनेस बढ़ा दो कम्युनिटी में, ठीक है, कि भाई केयर किस तरीके से करनी है, केयर किस समय पर करनी है ना, वो सारी चीज़ें। सेवन्थ है स्ट्रेंथन कर दो डेटा और मॉनिटरिंग, यूज़ करो टेक्नोलॉजी टू ट्रैक मैटरनल हेल्थ मेट्रिक्स और आइडेंटिफाई करो हाई रिस्क केसेस अर्ली, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, वही चीज़ है, महिलाओं के मेंटल हेल्थ पे भी तो असर पड़ता है ना चीज़ों से, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनके पेन होता है, स्ट्रगल रहता है आने जाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, रोज़मर्रा के काम करने में स्ट्रगल रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इंक्लूड करता है स्क्रीनिंग और सपोर्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन इन रूटीन केयर, ठीक है। एड्रेस कर दो सोशल डिटर्मिनेंट, जैसे टैकल करना है जेंडर इनक्वालिटी, अर्ली मैरिज, सबको रोक दो, और क्या, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अपना दूसरे टॉपिक पर। ये रहा अपना दूसरा टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या है, जेरियाट्रिक हेल्थ पे बात होगी अब इसमें। जेरियाट्रिक हेल्थ मतलब, बताओ, खुद सोचो। ओल्डर एडल्ट्स, मतलब जो 60 या 65 से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, है ना, आदमी या महिलाएं जो भी हैं, ठीक है, उनके
स्पेशली उन पे फोकस करना, उनके मेडिकल साइकोलॉजिकल फंक्शनल लीड्स, ठीक है, इन सब एजिंग पॉपुलेशन जिसे एल्डरली भी बोल देते हैं अपन लोग, तो उन पे जो हेल्थ को फोकस करते हैं ना स्पेशली उन पर, तो उसे जेरिएट्रिक बोलते हैं, ठीक है। विद एन एजिंग पॉपुलेशन एड्रेसिंग जेरिएट्रिक हेल्थ इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब SDG देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग फोकसेज ऑन यूनिवर्सल हेल्थ केयर, UHC रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। SDG 10 क्या बताता है भाई, रिड्यूस कर दो इनइक्वालिटी, एम टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग द एल्डरली, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं पॉलिसी इंटरवेंशन और स्कीम इन इंडिया, किससे रिलेटेड, जेरियाट्रिक हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं भाई। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, NPHCE, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। ये याद करने की जरूरत है नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर लिख के आ जाओगे चल जाएगा, ठीक है। एट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल, ठीक है। सेकंड है नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, NPOP 1999 का है ये, ठीक है, उसमें आया था। अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, शेल्टर एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। थर्ड है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगली मैंडेट करता है बच्चों को और उनके रिलेटिव को कि भाई प्रोवाइड करो हेल्थ केयर और हेल्थ केयर फॉर सीनियर्स, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम प्रोवाइड करता है फ्री फूड ग्रेन टू पुअर एल्डरली नॉट कवर्ड बाय द पेंशन स्कीम, ठीक है। आयुष्मान भारत PMJAY ऑफर करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो हेल्थ इंश्योरेंस देता है रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। पहले अब देख लेते हैं कुछ सरकार की चीज़ें, तो देख लिया अपन लोगों ने कि सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं। अब देख लेते हैं भाई ग्लोबल लेवल पर चल के आ रहा है। डेनमार्क, यही सब जो कंट्रीज़ है ना, ये अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर करती हैं, ठीक है, अपने एल्डरलीज के लिए, मैटरनल हेल्थ के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। डेनमार्क है ऑफर करता है फ्री टैक्स फंडेड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल और सोशल केयर, मतलब टैक्स के पैसों से फंड होता है वो पूरा, ठीक है। इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड जेरियाट्रिक हॉस्पिटल, जिससे कि डायरेक्ट इन लोगों पर ही फोकस किया सके, और रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक पॉजिटिव एजिंग स्ट्रेटेजी है जो प्रमोट करती है एक्टिव एजिंग थ्रू मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल पार्टिसिपेशन। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड। या ओके, ठीक है। ये देख लिया ऑस्ट्रेलिया वाला भी। थर्ड क्या है, सिंगापुर में भाई देख लेते हैं। यहाँ पर है एजिंग विद कॉन्फिडेंस, ऊपर वाला क्या था ऑस्ट्रेलिया का, पॉजिटिव एजिंग स्ट्रेटेजी, ये दोनों याद कर लेना। डेनमार्क का भले मत करना, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का याद कर लेना। सिंगापुर नहीं होता, सिंगापुर होता है शायद, अब इतना तेज नहीं हो। सिंगापुर है कि ये क्या है, ठीक है, तुम लोग बताना क्या है, ठीक है। फ्रेमवर्क है, एम्फेसाइज करता है स्किल बिल्डिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, सारी चीज़। बाकी USA का इतना देखने की ज़रूरत है नहीं। अब चैलेंजेस देख लेते हैं भाई। चैलेंजेस तो वही है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो ऊपर मैटरनल वाले में आ रहा था वैसे सेम इन लोग भी आ रहा है ना, क्योंकि अर्बन सेंट्रिक है भाई, रूरल वाले तो छूट गए ना, उन लोगों को तो पूरा एक्सेस है, वो तो जा ही नहीं पा रहे, उनके लिए तो स्पेशलाइज कुछ है ही नहीं। जो चीज़ें बाकियों के लिए चली आ रही हैं वही इनके लिए भी चली आ रही हैं। दूसरा क्या है, वर्क फोर्स शॉर्टेज रहता है। ओनली अबाउट 20 जेरियाट्रिशियन ग्रेजुएट होते हैं एनुअली इन इंडिया। सोचो, समझ आ रहा है कितना शॉर्टेज है, कि भारत में अबाउट 20 ही होते हैं जेरियाट्रिशियंस, है ना। कितना ज़्यादा नंबर चाहिए होगा भारत में, है ना, और उससे कितने कम हो रहे हैं, खुद सोचो 20 हो रहे हैं पूरे भारत में, यार कितना बड़ा है भारत, है ना। फाइनेंशियल, क्योंकि सब तो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ना, अब जिसका स्कोप होगा वही करता है आदमी, है ना। फिर है फिर कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब तो है यार लेकिन अलग एरिया में है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहता है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड पेंशन कवरेज रहती है, और कई लोगों के पास तो पेंशन भी रहती है ना, उसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट खर्चा कैसे करेंगे वो लोग, और कर दोगे तो भाई बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उनको बच्चों से मांगना पड़ेगा। फोर्थ है क्रॉनिक डिसीज हो जाती है कई बार, है ना, मल्टी मॉर्बिडिटी हो जाती है, ये भी दिक्कतें हैं। बड़ा आदमी हो जाता है ना, जब अपन लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे तब समझ आएगी कि भाई कितना ज़रूरत होती है उस वक्त पे हेल्थ केयर सिस्टम की, है ना, और अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की। चौथा है क्रोनिक डिसीज होते, पढ़ लिया अपन ने। फिफ्थ है सोशल आइसोलेशन हो जाता है और मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज अब है नहीं, अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, तो इस वजह से जो हमारे एल्डरलीज हैं, जब ये लोग हैं, है ना, ये लोग काफ़ी मेंटल हेल्थ इस पे असर पड़ता है, क्योंकि अकेले हो जाते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। लड़का चला गया, सोचो माँ बाप हैं, उनका लड़का चला गया भाई काम पर,
हैं, बहू चली गई काम पर, बच्चे चले गए पढ़ने, कोई है ही नहीं भाई उनसे बात करने के लिए, उनसे हालचाल लेने के लिए, है ना, उनके साथ रहने के लिए, तो ऐसे कैसे चलेगा। सिक्स्थ है फ्रेगमेंटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, इन लोगों पे कोई ध्यान भी तो नहीं देता। इस मतलब एज ग्रुप पर ज़्यादा लोग कोई ध्यान दे रहा है, खुद सोचो। सरकार को कभी बात करते सुना तुमने, अगल बगल लोगों को बात करते सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेवन्थ है डिजिटल एंड हेल्थ लिटरेसी गैप, एल्डरली आर ऑफर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है। अब देख लेते हैं अपन इस सारी जो दिक्कतें हैं उनको सही कैसे करेंगे। सही ऐसे करेंगे, जो गलतियाँ हैं उसको सुधार देंगे, बस सिंपल। इंटीग्रेट कर दो जेरियाट्रिक केयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब एक्सपेंड कर दो NPHC को टू रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, मतलब जो जेरियाट्रिशियंस हैं ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करो, जिससे कि ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हों। दूसरा, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। दूसरा, जो नर्सिज़ हैं या कम्युनिटी वर्कर्स हैं उन लोगों को ज़्यादा ट्रेन करो। तीसरा क्या करोगे भाई, सोशल सिक्योरिटी है उसको एक्सपेंड कर दो, इन्हेंस करो पेंशन और प्रोवाइड करो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दी एल्डरली। कम्युनिटी एंड होम बेस्ड केयर डेवलप करो, सपोर्ट नेटवर्क इंसेंटिवाइज केयर गिविंग, ठीक है। ये है मेन। मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड, क्योंकि इतने सारे पॉइंट नहीं याद रहने वाले वहाँ, और लिख भी नहीं पाओगे इतनी जल्दी जल्दी, इसीलिए कुछ मेजर पॉइंट जो हैं वो याद रखो बस, ठीक है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है ना उस समय, तो कहते हैं बूढ़ा बच्चा एक समान, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन फैलाओ कि भाई उनके प्रिवेंटिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, लीगल राइट, इन सब के बारे में एजुकेट कर दो। डिजिटल इंक्लूजन, क्रिएट एल्डर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। फिर है स्ट्रेंथन कर दो लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। बस वही, जैसे कि मैटरनिटी एक्ट जो है, मैटरनिटी कह रहा हूँ, मेंटेनेंस एक्ट जो है ये इन्फोर्स हो पाए अच्छे से, जिससे कि एल्डरली का जो अब्यूज़ होता है, उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, उनके बच्चे देखभाल नहीं करते, उन सब में थोड़ी तेज़ी आए, है ना, कि इनके साथ अच्छे से व्यवहार हो सके, इनको पैसा थोड़ा मिलने लगे, ये सारी चीज़ें। बाकी तो ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे बात करते हैं अपन, मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, जो कि आजकल बहुत बड़ा मुद्दा भी बना रहता है, देखते रहते होगे, है ना, क्योंकि आजकल काफ़ी बात भी है, जेंजीज काफ़ी बात भी करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, नहीं तो इससे पहले जो हमारे से पहले जनरेशन थी वो नहीं करती थी इतना बात इस बारे में। तो देख लेते हैं इसे भी। मेंटल हेल्थ एज पर WHO इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कोप विथ स्ट्रेस, रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ठीक है। समझ गए, समझ गए। सिंपल ये बात है कि आपको किसी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, किसी वजह से कि भाई जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। आप अपना पोटेंशियल जो है जितने पे पहुंच सकते हो वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हो, है ना। और ये आजकल के ज़माने में ग्रोइंग कंसर्न भी है, तो बात हो ही गई है अपन लोगों ने, है ना। डेटा देख लेते हैं थोड़ा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, सोचो कितना रिलायबल है, ठीक है। कि बर्डन क्या है कि 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स पर 10,000 की पॉपुलेशन पर है। दूसरा, सुसाइडल रेट क्या है, 21.1 पर 1 लाख पॉपुलेशन, होना कितना चाहिए खुद सोचो, ज़ीरो भाई, कम क्या, ज़ीरो होना चाहिए ना। सुसाइड रेट तो होना ही नहीं चाहिए भारत में या कहीं भी, नहीं होना चाहिए। इंसान सुसाइड क्यों करे, ऐसी सोचो, उस इंसान ने, कोई भी इंसान है अगर वो सुसाइड कर रहा है उस पर कितनी दिक्कतें आ गई होंगी, कितना ट्रॉमा, कितनी मुश्किलें झेल रहा होगा कि उसने अपनी ही जान लेना सही समझा, खुद सोचो। आदमी, हर किसी को अपने आप से प्यार है, ऐसा मत सोचना, है ना, हर किसी को अपने आप से प्यार है। अगर तुम्हारे हाथ जल जाए ना तो तुम हाथ लेके बैठे रहते हो, ठीक है, प्रेस पे हल्का सा हाथ लग जाए तो एकदम रिएक्शन देते हो, हटा लेते हो वहाँ से हाथ। सोचो, कुछ लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं, कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कितनी कितनी दिक्कतों में रहते होंगे, खुद सोचो, समझ आ रहा है। और कभी जीवन में मजाक मत उड़ाना है ऐसे लोगों का, ठीक है, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। किसी का नहीं पता, खुद सोचो ना, हम में से किसी का पता है कि आगे जाकर कितना स्ट्रेस आने वाला है, हमें लगता है कि भाई जब तक अपने पे नहीं आती ना तब तक दूसरी चीज़ हल्की लग रही होती है। अपन को अभी लग रहा है कि अच्छा ठीक है, कई लोग ब्रेकअप से डील करते हैं, कई लोगों का फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है उस चीज़ से डील करते हैं, और दूर से देख के लगता है कि यार आसानी तो है, क्या इतना रो रहा है, लेकिन अगले को पता है ना कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस है, एस्टिमेटेड USD 1.03 ट्रिलियन डॉलर इससे लॉस हुआ है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो, क्योंकि भाई ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, अपना फुल पोटेंशियल से नहीं कर पा रहे, तो लॉस तो हुआ ही है। 10.6% जो एडल्ट्स हैं सफ़र कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से, ठीक है। NMHS 2015-16 का डेटा है ये। लाइफ टाइम प्रेवलेंस कितना है, 13.7। अर्बन रूरल डिवाइड मतलब
भाई देख लेते हैं अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है। हाइयर प्रेवलेंस इन अर्बन एरियाज 13.5% है, ठीक है, मतलब अर्बन एरियाज़ में। और रूरल एरियाज़ में कितना है, 6.9% है। अब देख लेते हैं क्या चीज़, ट्रीटमेंट गैप 70 से लेकर 92% ऑफ पीपल जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है, उनके जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई एक्सेस ही नहीं है इन सब चीज़ों का, ऊपर से वर्कफोर्स शॉर्टेज है। ओनली 0.75 साइकेट्रिस्ट कितने हैं पर 1 लाख लोगों पर है। WHO कितना रिकमेंड करता है, 3 होने चाहिए। भारत में कितने हैं, 0.75, एक भी नहीं है 1 लाख पर, एक भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई, भारत में लोग तवज्जो नहीं देते ना इस चीज़ को, इस चक्कर में। अब आ जाते हैं किस पे, पॉलिसी इंटरवेंशन और स्कीम्स इन इंडिया, इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, चलो देख ही रहे थे, क्या देख रहे थे अपन, पॉलिसी इंटरवेंशन स्कीम्स इन इंडिया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। पहला क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में बनी थी। ठीक है, ये किस पे फोकस करता है, प्रमोशन, प्रिवेंशन और राइट्स पर। ठीक है, डिस्टिग्मेटाइज करो इन सब चीज़ों को, तभी तो फोकस करोगे भाई। अगर उस पर यही सोचते रहोगे कि भाई ये तो नाटक है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं, है ना, स्टिग्मा लगा दोगे इन सब चीज़ों पर, तो कैसे उस चीज़ पर वर्क करोगे। अगला बताएगा ही नहीं तुम्हें जिसके साथ हो रहा है ना, क्योंकि सोचोगे भाई नाटक कर रहा है, काम से बचने गया है, काम चोरी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है दूसरा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का। ये गारंटी करता है कि भाई गारंटीज राइट्स बेस्ड एक्सेस लीगल प्रोटेक्शन फॉर पर्सन विद मेंटल इलनेस। ठीक है, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे एक्ट्स बना रखे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, तीसरा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, RPWD एक्ट है, इंक्लूड करता है मेंटल इलनेस एज अ डिसेबिलिटी, इंश्योरिंग स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस। फोर्थ, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 का है, एम टू रिड्यूस सुसाइड मॉर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। ठीक है, ये याद होना चाहिए, बताता हूँ कौन कौन सा याद कर लो। सेकंड पॉइंट याद कर लो, थर्ड पॉइंट याद कर लो और फोर्थ पॉइंट याद कर लो। ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन जो एक्ट्स रहते हैं ना या स्ट्रेटजीज रहती हैं उन्हें याद करने से थोड़ा ज़्यादा वट पड़ता है, समझे। फिर है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो प्रोवाइड करता है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, DMHP। सिक्स्थ, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, टेलीमानस, ये बहुत अच्छी सर्विस है, बता रहा हूँ पर्सनली ली है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है। ठीक है, ऑफर करता है फ्री 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट वाया नेशनल हेल्पलाइन। ठीक है, कोई भी अगर व्यूअर है जिसको ऐसा लग रहा है भाई, कोई भी मेरा दोस्त साथी लग रहा है उसको कि भाई दिक्कत हो रही है, तो मुझे ही फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है 9313167673, अगर किसी को कुछ भी लगता है तो। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कुछ भी कोई मतलब कोई भी दिक्कत है ना यार, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, किसी भी समय करो, रैंडमली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, सेवन्थ है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हाँ, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाएगा कभी भी, और तुम लोग भी जो भगवान न करे किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन अगर तुम्हारे अगल बगल किसी को देख लेते हो कि भाई उसके साथ है, तो नाटक मत करने लगना, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, मैं किसी के उसमें करो ना पड़ेगा भाई तुम्हें। अच्छा सिटीज़न हो ना, अच्छे लोग हो ना, ह्यूमैनिटी है ना तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे इंसानियत के नाते तुम्हारा भाई बंधु है कोई अगला, है ना, वो भी किसी का बच्चा है, इसलिए। ठीक, आयुष्मान भारत, मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले अपने जीवन में जिन लोगों ने काफ़ी संभाला, है ना, तो उन लोगों का शुक्रिया। बाकी आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC, इंटीग्रेट करता है मेंटल हेल्थ सर्विस इनटू प्राइमरी केयर। ठीक है, समझ गए, समझ गए। ये सब ऐसे रटना नहीं है, कुछ एक आधा चीज़ें याद रह जानी है। ये मत सोचना जैसा लिखा है मैंने वैसा ही तुम लोगों को भी लिख कर आना है, नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लिख के आने की। ठीक है, बस तुम्हें थीम समझनी है। अच्छा, ठीक है, एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सरकार इस पर काम कर रही है, चाहती है कि सुसाइड ना कम हो जाए, कितना हो जाए 10% हो जाए 2030 तक। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, या फिर एक टेलीमानस करके है जो 24/7 भाई हेल्पलाइन है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देती है। ठीक है भाई, है ना, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, क्या होगा हेल्थ केयर एक्ट में, वही होगा भाई, लीगल प्रोटेक्शन देंगे इन लोगों को, है ना, इनके राइट्स इनको राइट्स देंगे कुछ। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे याद करना, इस तरीके से नहीं भाई लगे पड़े हैं रट रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। जहाँ पर भी जो भी है बस उसकी थीम देख लेनी है, बस और कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंज में क्या है भाई, स्टिग्मा लगा रहता है ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, निगेटिव एटीट्यूड रहता है लोगों का कि यार यार समय थोड़ी है मेरे पास किसी के इसके रोने के लिए, है ना,
हाँ वो क्या बोलते हैं, आर रोना, है ना, आर 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 के लिए मेरे को समझ नहीं है भाई, मैं अपना देखूँगी दूसरा का देखूँगा, अरे भाई नाटक मत कर, ठीक है। ये सारी हरकतें करते हैं लोग ना, तो ये। दूसरा, रिसोर्स शॉर्टेजेस रहती है। क्यों भाई, साइकेट्रिस्ट ही कम है, ऊपर देखा नहीं, ऊपर अपन लोगों ने 0.75 है 1 लाख लोगों पर। फिर है ट्रीटमेंट गैप रहता है, अप टू 83% ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के लिए गैप है, और 86% फॉर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। सोचो भारत कहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर है अर्बन रूरल डिवाइड, तो रहेगा ही, पता ही है कहाँ पर, रूरल एरियाज में कम वो रहेगा ना एक्सेस। फिर है जेंडर और सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी। ये मत सोचना सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों से आता है, क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस किसी भी रीज़न से हो सकता है भाई। लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रीज़न से मेंटल स्ट्रेस, मेंटल मतलब डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। पुअर इंटीग्रेशन रहता है, फ्रेगमेंटेड डिलीवरी है, और लैक ऑफ पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन है, समझे, समझ गए। लिमिटेड इंश्योरेंस रहता है क्यों, मेंटल हेल्थ कवरेज ही नहीं है, और है भी तो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादातर पब्लिक हॉस्पिटल्स में है, ठीक है, समझे। प्राइवेट वाले तो अच्छे से कर रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में देखोगे ये सब थोड़ा, और यही सब चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या है भाई, पब्लिक अवेयरनेस एंड डिस्टिग्मेटाइजेशन कर दो, मतलब ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंपेन बना दो, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, एजुकेशन चैनल्स बना दो, जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो स्टिग्मा है ना उसको ख़त्म कर दे, है ना, डी स्टिग्मेटाइजेशन हो जाए, लोगों में अवेयरनेस फैले। स्ट्रेंथन कर दो ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के जो सिर्फ एक तरीके के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, जो स्पेसिफिक भी रहे, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड, जो मतलब जो ट्रेंड रहे अच्छे से, ठीक है, ऐसे लोगों को ट्रेन करो। फिर है इम्प्लीमेंट कर दो वही मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को, जैसे कि डिग्निटी, ऑटोनॉमी, इंक्लूजन आ जाएगा। मेंटल हेल्थ इंडिकेटर ले आओ एसडीजी में, क्या कैसे आएगा, सुसाइड रेट को ट्रैक करो, ट्रीटमेंट कवरेज को ट्रैक करो, अदर मेट्रिक्स को डेवलप कर लो, ठीक है। एनजीओज़ का सपोर्ट ले लो, लोकल मॉडल्स जो भी चल रहे हैं उन सबको फॉलो कर लो, बस यही सब है। इंटीग्रेट कर दो पब्लिक हेल्थ में, स्ट्रेंथन करो मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, समझे, समझ गए। अब अगला क्या है भाई, लास्ट है अपना टॉपिक, ठीक है, थकना नहीं है, मैं भी नहीं थका। फिर है ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो कि मेरा भी हो रहा है भाई, हल्का हल्का पेटू पेटू बाहर आ रहा है, और पता नहीं देखते देखते आदमी ओबेस हो जाता है, ओबीज हो जाता है, ओबेस नहीं ओबीज हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा तुम लोग भी ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हाँ दंड बैठक मारो, चलो फिरो तो सही रहेगा, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ भाई, अपने लिए तो कुछ है नहीं। obesity is a growing public health crisis in India. Obesity, with projections suggesting nearly a third, 1/3 जो population है could be obese by 2050। सोचो कितनी बड़ी population हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ लिंक टू कम्युनिकेबल डिसीज एनसीडीज लाइक डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़। डेटा देख लो भाई, 24% औरतें, 22% आदमी जो हैं ओवर वेट हैं या फिर ओबीज हैं, समझ आ रहा है, महिलाएं ज़्यादा हैं। फिर है हाउस होल्ड ट्रेंड, मतलब 20% हाउस होल्ड जो है ऑल एडल्ट ओवर वेट, 10% है ऑल एडल्ट ओबीज, ठीक है। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है बाई 2030, 10.81% जो है 5 से 9 साल के बच्चे जो हैं, या फिर 6.23 से लेकर 10 से 19 साल के बच्चे जो हैं वो ओबीज हो जाएंगे, ये डेटा है, ठीक है, समझ गए। कॉज क्या है भाई, क्योंकि डाइटरी मतलब अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है आजकल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, खुद सोच देखते होगे, कोई चिप्स दबा रहा है, कोई चॉकलेट दबा रहा है, कोई कुछ ना कुछ दबा ही रहे हैं सभी, ठीक है। खरा, और ऊपर से आजकल बैठने वाला माहौल बहुत हो गया है, सब कंप्यूटर पे काम है, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है अर्बनाइजेशन की वजह से, है ना। ग्रीन स्पेसेस नहीं है जिसकी वजह से, खुद सोचो ना, पार्क अपने अगल बगल होंगे कितने अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, है ना। चंडीगढ़ में अच्छे हैं, मेरा दोस्त बताता है, ठीक है, लेकिन दिल्ली वगैरह, दिल्ली में तो नहीं है, मेरे आसपास तो इतने अच्छे पार्क नहीं है जहाँ पर मन भी हो कि जाए और घूम कर आए, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल शिफ्ट है, प्रॉस्पेरिटी एंड अर्बनाइजेशन हैव चेंज फूड हैबिट्स, इनइक्विटी इन फूड एक्सेस, लो इनकम, जो अगर आदमी के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, कम है, जैसे अपन लोग तैयारी कर रहे हैं तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से पनीर या फिर हेल्दी फूड खाओगे, पनीर भी आजकल नकली आने लगा है भाई, ठीक है, खुद सोचो कहाँ से खाओगे। ऊपर से वीक रेगुलेशन है जिसकी वजह से मिसलीडिंग एड चल जाती है, अनहेल्दी फूड्स की, आदमी वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है। पॉलिसी इंटरवेंशन देख लेते हैं भाई, सरकार करके आ रही है, फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है, ईट राइट इंडिया चला रही है, पोषण अभियान चला रही है, और खेलो इंडिया चला रही है, समझ गए, समझ गए क्या प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस,
ये फोकस करता है अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट किसका, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। ये इतना वो नहीं है। पहला वाला अच्छा है पॉइंट आंसर में लिखने के लिए। तीसरा वाला अच्छा है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, स्ट्रिक्टर फूड लेबलिंग ले आओ जिससे कि मिसलीडिंग मार्केटिंग कम हो जाए भाई। डे केयर कैंसर सेंटर ले आओ, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर प्रिवेंशन को, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन तो होता ही है जिसमें भाई बता दो कि ऑयल इनटेक को कम कर लो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, स्कूल इंटरवेंशन कर लो, बच्चों के न्यूट्रिशन वहीं पर एकदम बेस लेवल पर ही सब सुधार दो, ठीक है। उनको फिजिकल एक्टिविटी की एकदम लत लगा दो कि भाई बढ़िया तरीके से आदमी एक्सरसाइज करता है, ठीक है। ये ना करने लगे भाई अब स्टेरॉइड में घुस जाए, ये सा ना करे, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करे, दौड़े भागे, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, ये सारी चीज़ें करे, ठीक है। न्यूट्रिशन पे फोकस करे बच्चा, ये सारी चीज़ें करे। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पर। टैक्सेशन, मैक्सिको और चिली मतलब टैक्सेस लगा दिए हैं, टैक्सेशन कर सकते हैं अच्छे लेवल पर, ठीक है। टैक्सेस लगा दिए हैं जिससे कि भाई कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे शराब पर लगा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दो महंगी हो जाती है, सिगरेट पे लगा दो महंगी हो जाती है ना। वैसे इन सब चीज़ों पे लगा दो महंगी हो जाएगी, अपने आप कंजम्पशन हो जाएगा कम। लेकिन क्या शराब और सिगरेट का हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर प्रूवन है तो अपन करके देख सकते हैं मैक्सिको और चिली में। फिर है फ्रंट ऑफ बैक वार्निंग चिली। यहाँ पर क्या है, क्लियर लेबल्स रिड्यूस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन। स्कूल पॉलिसीज़ है यूके की, ठीक है। वहाँ पर अनहेल्दी फूड जो है ये सब अलाउड ही नहीं है अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अर्बन प्लानिंग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये प्रमोट करती हैं वॉकिंग या बाइकिंग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग का मतलब समझ आ रहा है कि इस तरीके से रोड्स को डिज़ाइन करो, इस तरीके से फुटपाथ डिज़ाइन करो, ठीक है। बाइकिंग के लिए अलग लेन, वॉकिंग के लिए अलग लेन, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई आईटीओ पे जाम लगाए तो ये लोग फुटपाथ पे बाइक चढ़ा के ले गए, समझे। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट तो करना ही रहता है, हर जगह का ही खेल है। सॉल्यूशन क्या है भाई, रेगुलेटरी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कर दो, मैंडेटरी वार्निंग लेवल जो ऊपर देख रहे थे गलत वही सही कर देंगे, ठीक है। टैक्स कर दो अनहेल्दी फूड को, सब्सिडाइज कर दो हेल्दी ऑप्शन, जो अपन ने ऊपर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लिखी देखी वो डाल देना है। और इन सबका आंसर का प्रैक्टिस किया करो यार तुम लोग, ठीक है। प्रमोट करो फैमिली फोकस न्यूट्रिशन लिटरेसी रहे, क्रिएट करो वॉकेबल नेबरहुड और ग्रीन स्पेसेस बन जाए। अपने आप चलने का मन होगा, अगल बगल ग्रीनरी देखोगे अपने आप मन होगा कि भाई बाइक रख देते हैं चल के आते हैं थोड़ी देर। मैंडेट कर दो हेल्दी फूड ऑप्शन और एक्टिव लिविंग प्रोग्राम्स। और ज़्यादा बैठ के मत पढ़ा करो, थोड़ा चल चल के ही पढ़ा करो तुम लोग, ठीक है। मल्टी सेक्टोरल एक्शन, कोऑर्डिनेट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज फॉर कोइजिव रिफॉर्म्स। इंटीग्रेट कर दो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट इनटू प्राइमरी केयर, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है भाई, प्रीवियस ईयर उठाना है, ठीक है, उसे देखना है। अगर इस कंटेंट से वहाँ पर हो रहा है तो आराम से ये जितना भी कंटेंट देखा है उसके अंदर ढालने की कोशिश करनी है। इस कंटेंट को रटना है नहीं भाई, अपने हिसाब से ढालना है। हाँ बहुत सही चीज़ सोच रहे हो, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो नमस्कार, बाय। अच्छे से पढ़ना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने अगल बगल लोगों का ध्यान रखना, प्यार फैलाना, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है। चलो बाय।